हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस काफ़ी कम है यूट्यूब पे, उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है। व्हाट वी आर डूइंग कि हम उनके लिए मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए सारे इम्पोर्टेंट नोट्स, सारे बेसिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और ऐसे आज थर्ड चैप्टर करेंगे अंकगणितीय श्रृंखला के बारे में। और ऐसे ही आगे हम आने वाले चैप्टर्स के जितने भी हैं इनके आगे उन सभी के ऊपर पढ़ाई करेंगे। हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपना सारा बेसिक्स क्लियर करते रहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे इस थर्ड चैप्टर के साथ। रेडी हो जाइए, बुक पेन लीजिए साथ में। और जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा एग्जाम के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अंकगणितीय श्रृंखला हिंदी माध्यम। ओके, सबसे पहली चीज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रमणिका क्या होता है? अनुक्रमणिका क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए जो संख्या समूह होता है उसी को हम क्रमणिका कहते हैं, है ना। जैसे को अगर उदाहरण के बारे में देख ले तो जैसे कोई चार है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, ऐसे करते करते जो क्रमित संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं क्रम में लिखी रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहने वाले हैं, अनुक्रमणिका। अब जैसे ये चार क्या है, चार का पहाड़ा लग रहा है ना, चार 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 दूनी 8, चार तीन 12, चार चौक 16, ये क्या है, चार के पहाड़ा है, तो ये भी एक क्रम में है। ऐसे देखिए दो है, टू 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 ये टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल 16, 16 का डबल 32। ये भी एक क्रम में है। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, वो भी पाँच 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 डिनोमिनेटर में बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी जो संख्या समूह है वो एक विशिष्ट क्रम से लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका। अब ये अनुक्रमणिका श्रृंखला की तरह होता है, लेकिन ये अंक गणितीय कब होता है ये भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अनुक्रमणिका आपको समझा रहेगा। अभी हम देखते हैं कि अनुक्रमणिका के पद क्या होते हैं। तो इसके पद आप लोग को पता रहेंगे कि जैसे हम पद को कैसे बताते हैं, अनुक्रमणिका के पदों को हम T1, T2, T3, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4, ऐसे ही करते करते n पद को Tn बोलते हैं, यानी आखिरी पद को Tn इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सामान्यतः जो अनुक्रमणिका है उसको हम Tn से ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्रमिकाओं का पदों के क्रम को T1, T2, T3 में से दर्शाइए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है और भी डॉट 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 करके दिया है। तो यहाँ पर T1 क्या दिया है, T1 मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है, 9, तो देखिए 9 आया है। अब दूसरा पद तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे, 15, 9 के बाद क्या है 15, तो 15 लिखा है। अब तीसरा पद क्या है 21, तो 21 लिखा है। तो आपको ऐसे पद लिखने आने चाहिए, आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला पद क्या है, T1 क्या है 7, दूसरा पद क्या है वो भी क्या रहेगा 7, अच्छा तीसरा पद क्या है वो भी है 7। तो ऐसे करते करते इसमें सारा पद एक ही है। अब देखिए तीसरे में क्या है पहला पद क्या है T1 -2, ठीक है। अब दूसरा पद क्या है -6, अब तीसरा पद क्या है -10। तो देखा कितना आसान है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पद को लिख रहे हैं। अनुक्रमणिका हमने समझा और अनुक्रमणिका के पद को कैसे लिखते हैं वो हमने समझा। अब आगे बात करते हैं हम अंक गणितीय श्रृंखला, जो कि आज हमारा ये चैप्टर है। तो अंक गणितीय श्रृंखला को हम कैसे दिखाते हैं और कैसे उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इनमें जो फर्क है
जो इनमें अंतर है उस अंतर को आपको बताना है। जैसे पहला उदाहरण क्या है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और ऐसे आगे जाते जा रहे हैं। तो मुझे पहले बताइए 5 और 8 इसमें कितने का फर्क है? 5 प्लस 3 है ना, प्लस 3 कर रहे हैं तो हमें दूसरा पद मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या 8 के बाद 8 प्लस 3 करेंगे तो देखो अगला पद मिल रहा है ना 11, बराबर कि नहीं? 5 प्लस 3 जोड़ा 8, 8 में प्लस 3 जोड़ा 11। अब चौथा चौथा जो पद है वो है 14। तो 14 कैसे आ रहा है? 11 को क्या करना पड़ेगा 14 लाने के लिए? तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं सभी में जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है? +3 +3 +3, यानी तीनों में हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है। इन सभी पदों में हमें देखो 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो ऐसे ही आगे आने वाले। अब इसके अगले आने वाले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे बताइए? 14 में 3 जोड़ेंगे 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23। तो देखा कितना आसान है। इसके आगे आने वाले जो पद हैं वो हमें अंतर को, जैसा अंतर, अगर देखिए ऐसा नहीं कि अंतर हमेशा बढ़ते ही रहेगा या मतलब हमेशा प्लस में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। माइनस में भी हो सकता है, घटने वाला भी क्रम हमें मिल सकता है, या क्रम में ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एकदम सेम सेम भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण है। अभी इस उदाहरण में देखिए पहला है 100, फिर हो गया 70, 70 में कम किया 40, 40 से कम किया 10, तो ये कम होते जा रहे हैं। पहले में क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था, अभी क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं। तो इनमें कैसे कितने का फर्क है? तो देखो जो पहला पद था 100, 100 में -30 किया तब जाके मिला 70, 70 में वापस -30 किया तो तीसरा पद मिला 40, 40 में वापस से -30 किया तो मिला 10। तो उसके आगे आने वाले दो तीन पदे कैसे निकलेंगे? 10 में से वापस 30 माइनस करो तो कितना आंसर आएगा? -20। और -20 में वापस -30 करो तो आएगा -50। और -50 में -30 करेंगे तो हमें मिलेगा -80। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, ये एक सिंपल सा एक उदाहरण ले रहा था मैं, एक सिंपल सा एक्टिविटी ले रहे थे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को देखकर उसके अंतर को पहचानना है और उस अंतर के हिसाब से उसके आगे आने वाले पदों को कैसे ज्ञात करना है। अभी तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, देखिए -7 -4 -1 फिर 2 फिर ऐसे से जाते जा रहा है। इसमें भी आपको अंतर निकालना है। तो देखिए क्या अंतर है? -7 और -4 में कितने का अंतर है? तो जब भी आपको इन दोनों का अंतर निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? हमेशा आगे वाला मतलब ये -4, आगे वाले को माइनस करेंगे हम किससे? पीछे वाले से। हमेशा अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आगे वाले को माइनस करेंगे पीछे वाले से। हम उल्टा नहीं जाएंगे, पहले वाले को माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं करना है। हमें कैसे करना है? आगे वाले को माइनस करना है पीछे वाले से। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये भी आगे वाला इसका पीछे वाला ये है तो इन दोनों से भी अंतर निकाला जा सकता है, फिर इसका अंतर इससे भी निकाला जा सकता है, इसका अंतर इससे भी निकाला जा सकता है। तो हमें अंतर निकालना है। तो चलिए एक बार देखते हैं अंतर कितने का है। तो मैं क्या करता हूँ, -4 को इससे -7 से घटा देता हूँ। तो -4 से माइनस किया मैंने -7 को, तो कितना मिलता है? -4 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? +7। तो -4 +7 कितना होने वाला है? प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गया 3 और बड़ा नंबर का संख्या प्लस था, 7 का संख्या 7 का जो चिन्ह है वो प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा, यानी 3। यानी इन सभी क्रमों में 3 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 3 बढ़ रहा है। -7 में 3 बढ़ेगा तो -4 आएगा, -4 में 3 बढ़ेगा तो -1 आएगा। बोलोगे सर बढ़ रहा है तो ये कम होता हुआ क्यों दिख रहा है? बच्चा ये कम नहीं हो रहा है, ये माइनस संख्याएं है ना, तो माइनस संख्याएं कम होती हैं, इसका मतलब वो बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको नंबर लाइन पता होगा, नंबर लाइन में -3 फिर -2 -1 0, उसमें आप जब उधर जाते हैं तो संख्या बढ़ती है। -3 -2 में कौन बड़ा रहता है? -2 बड़ा रहता है। ठीक है, संख्याएं ये बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आप ये -7 से 3 जोड़ोगे तो और माइनस कम होगा ना, माइनस पहले 7 था, अब 3 जोड़ेंगे तो फिर -4 ही होगा।
और -4 में वापस 3 जोड़ दोगे तो 3 माइनस निकल जाएगा, सिर्फ 1 माइनस बचेगा, है ना। और फिर 1 माइनस में से वापस 3 माइनस कर दोगे तो 1 माइनस तो चला गया और बाकी जो 2 हैं वो एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे। मतलब -1 + 3 करके देखो ना कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये आ गया +2, ठीक है। अब ऐसे करते करते हमें यहाँ पर देखिए एक, हाँ ये चार्ट है, -7 है, उसको +3 किया तो -4 आया, फिर +3 किया तो -1 आया, फिर +3 किया तो 2 आया, फिर +3 किया तो अब यहाँ पे अगला टर्म क्या आ जाएगा, 5। 5 में फिर +3 किया तो 8, 8 में +3 किया तो आ जाएगा 11, ठीक है। तो अगला 3 टर्म है 5, 8 और 11। तो ऐसे हमको बहुत ही बेसिक चीज दिया है ये। तो आपको ये पदों को पहचानना और पदों के बीच के अंतर को निकालने आना चाहिए, और उस अंतर से आपको आने वाले और 2, 3, 4 पदों का जो मान है वो निकालने आना चाहिए। अब एक लास्ट है, ये करते हैं एक बार, देखिए ये बड़ा मजेदार है क्वेश्चन। क्या है, 4, 4, 4, 4, ऐसे 4 4 ही है। तो इसमें क्या लगता है आपको क्या होगा इधर, देखिए 4 में कुछ भी मत जोड़ो, 4 आ गया। कुछ भी मत जोड़ो मतलब 0 ऐड करो, 4 आ गया, फिर 0 ऐड करो, 4 आ गया, फिर 0 ऐड करो, 4 आ गया। यानी कि हम कितना ऐड कर रहे हैं, एक ही तो नंबर। देखिए जरूरी ये है कि सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेम चीज। अब देखिए पहले उदाहरण में यहाँ पर +3 था, यहाँ भी +3 था, यहाँ भी +3 था, तो यानी जो अंतर था, वो अंतर स्थिर था। क्या था, स्थिर। ये अंतर स्थिर है ना, एक में +3 बढ़ रहा है तो यहाँ भी +3 बढ़ रहा था, यहाँ भी +3 बढ़ रहा था। किसी में ऐसा तो था नहीं ना कि इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें 2 ही बढ़ रहा है, ऐसा तो था नहीं। स्थिर अंतर था, मतलब ये अंतर जो था वो समान अंतर था। +3 था तो सब में +3 था। दूसरे उदाहरण में 30 घट रहा था तो सब में 30 ही घट रहा था, किसी में 20, 10, 40 ऐसा नहीं था, सब में 30 घट रहा था, यानी अंतर क्या था, स्थिर था। इसमें भी अगर हम देखें +3 +3 +3 +3, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी अंतर क्या है, स्थिर है। अब लास्ट वाले उदाहरण में भी अंतर स्थिर ही है, अंतर कुछ नहीं है, ये भी तो एक स्थिरता है। 4 में से कुछ नहीं घटाओ, कुछ मत जोड़ो तो भी 4 आ रहा है, फिर से 4 में से कुछ मत घटाओ, कुछ मत जोड़ो, 4 ही आ रहा है, यानी अंतर स्थिर है। यहाँ भी क्या है, अंतर स्थिर है। यानी अब ये जो चारों उदाहरण हमने किया, इन सभी में अंतर हमारा स्थिर था। और जब भी कभी किसी भी श्रृंखला में अगर आपका अंतर स्थिर होगा, तभी उस श्रृंखला को हम बोलने वाले हैं अंकगणितीय श्रृंखला। कितना मजेदार। तो यहाँ पर हमने एक पहचान दिला दी आपको कि कैसे अंकगणितीय श्रृंखला को पहचानना है। इसकी पहचानने की सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है कि इनके अंतर को पहचानना। अगर इसका अंतर आप निकाल कर उस देख रहे हैं, अगर वो अंतर स्थिर है तो अंकगणितीय श्रृंखला है, अगर अंतर स्थिर नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, तो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। बस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई होगी कि दी गई जो अनुक्रमणिका है, इसमें किन्हीं दो क्रमिकों पदों का जो अंतर था, जैसे आगे वाला n+1, tn+1 को माइनस करेंगे अगर tn के साथ। अब यहाँ n कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए n को अगर मैं 1 रखूं तो 1 + 1 2 यानी t2, और यहाँ 1 रखो तो t1 यानी t2 - t1, यानी वही है, अगला वाला माइनस पिछला वाला। कभी भी अगले वाले को पिछले वाले से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अंतर। और ये अंतर अचर होना चाहिए, अचर मतलब इस जो अंतर है ये स्थिर होना चाहिए, तो हम उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। और tn+1 - tn को हम जो अंतर हमने बोला, इसी अंतर को हम दिखाते हैं d से। किससे दिखाते हैं, d, यह सामान्य अंतर होता है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझा रहेगा। तो आपको अंकगणितीय श्रृंखला का एक उदाहरण के साथ आपको समझाया गया कि अंकगणितीय श्रृंखला क्या होता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद, जो प्रथम पद पहला पद होता है, उसको हम बोलते हैं a, और उनके सामान्य अंतर को क्या बोलते हैं हम, d। ठीक है,
तो अगर पहला पद हमें निकालना है तो पहला पद को हम क्या बोलने वाले हैं, ए, ठीक है। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद को क्या करेंगे, जस्ट पहले वाले पद से अंतर को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद। और इन्हीं में से अब देखिए तीसरा पद के लिए जो दूसरा पद आया है ए प्लस डी, उसी ए प्लस डी में वापस से डी को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, तीसरा पद। यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, आगे आगे जाके a प्लस टू डी, डी प्लस डी टू डी। तो यानी कि T3 की वैल्यू आ रही है a प्लस टू डी, है ना। T2 की वैल्यू आ रही है a प्लस डी, है ना। यानी कि अगर T3 है 3 है तो यहाँ आ रहा है 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ आ रहा है 1, कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 कम आ रहा है, बराबर ना। क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे एक पद को हम निकालेंगे। किसी भी, मान लीजिए हमें 100वां पद निकालना है तो 100वां पद भी हम बिना लिखते लिखते डायरेक्टली इस एक फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसके आगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमें अगर कोई भी पद चाहिए तो हमें बस अंतर को जोड़ते जाना है, पिछले वाले को अंतर से जोड़ते जाना है। तो हमारा एक श्रृंखला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी यानी ए प्लस टू डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी यानी ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी यानी ए प्लस फोर डी। ऐसे करते करते हमारी जो श्रृंखला है वो बढ़ती रहेगी आगे, ठीक है। अब एक यहाँ पर उदाहरण समझिए, एक दिया है 5, 10, 15 और 20। यहाँ पर आपका ए क्या है, ए मतलब होता है पहला पद जिसको हम बोलेंगे 5, और जो T2 है वो क्या है, ए प्लस डी। अब यहाँ पे इन सभी में कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। कैसे पता चला, मैंने क्या बोला अभी, अगले वाले को माइनस करो पिछले वाले से, तो 10 में से 5 गया तो 5 आया। फिर यहाँ पे देखो अगले वाले को माइनस करो पिछले वाले से, 15 में से 10 गया 5 आया। फिर एक बार और कर लेंगे, अगले वाले को माइनस करेंगे पिछले वाले से तो वापस आया 5। यानी ये सभी अंतर क्या है, स्थिर है, ये सभी अंतर स्थिर हैं। इसका मतलब ये अंकगणितीय श्रृंखला है, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटाना है और फर्क निकालना है। अगर वो फर्क स्थिर है तो बस बात खत्म। अब यहाँ T3 बताइए क्या होगा, T3 है 15, कैसे आया, a प्लस टू डी, यानी कि a कितना है 5 और 2 इंटू डी कितना है, वो डिफरेंस भी है 5 का, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 15। तो देखिए T3 भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब जो T4 है, T4 20 आ रहा है वो, लेकिन कैसे आ रहा है, अब देखिए हमने अभी पढ़ा T4 क्या होता है, a प्लस थ्री डी, है ना। तो a प्लस थ्री डी, तो पहला टर्म क्या है 5 और 3 इंटू डिफरेंस भी कितने का है 5 का, तो 5 आए 15, 15 प्लस 5 20, तो T4 भी कितना आ गया देखो 20। यानी कहने का बात हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रथम पद और अंतर ये दोनों चीज पता रहेंगी तो कैसे हम पूरी श्रृंखला बना सकते हैं। आप ही सोचो ना, आपको अगर मैं बोल दूं कि पहला पद है 5 और आगे आने वाले सभी पदों में 5 5 का अंतर है, तो इसका अगला वाला 5 अंतर में कौन है 10, उसका अगला वाला 15, उसका अगला वाला 20, उसका अगला वाला 25, उसका अगला वाला 30। तो देखिए यानी अगर आपको सिर्फ दो चीज, एक ए यानी कि प्रथम पद और एक डी यानी कि अंतर, मुझे शुरू कहाँ से करना है और मुझे कितना अंतर रखना है, अगर ये मुझे पता होगा तो मैं पूरी श्रृंखला तैयार कर सकता हूँ। ये कहने का मतलब यही था मेरा। अब यहाँ पर हमारा पूरा अंकगणितीय श्रृंखला का जो बेसिक था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने की बातें हैं आपके लिए। पहला चीज क्या है कि जो भी अनुक्रमणिकाओं का में Tn प्लस 1 माइनस Tn करेंगे, यानी अगला वाला माइनस पिछला वाला करेंगे, तो हमें अंतर स्थिर हो तो उस अनुक्रमणिका को हम अंकगणितीय श्रृंखला कहेंगे। ये पहला चीज है, यानी आपका अंतर स्थिर होना चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है, अंकगणितीय श्रृंखला के दो क्रमिक पदों के स्थिर अंतर को ही हम डी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जो अंतर रहता है उसको हम डी से दर्शाते हैं। और जो तीसरा है, डी का मान प्लस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है,
ऋणात्मक यानी माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं। फोर्थ क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला का जो प्रथम पद रहेगा उसे a तथा सामान्य अंतर को d, तो हम श्रृंखला को कैसे बनाएंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे करते करते हम श्रृंखला बना सकते हैं। तो अब तक जो हमने सीखा वो पूरा इस 4 पॉइंट में दिया है। इन सभी 4 पॉइंट को आप वापस से समझो क्या मैं बोल रहा था, और अगर ये 4 पॉइंट आपको अगर अच्छे से समझा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक है आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आगे इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं वापस समझाऊंगा थोड़ा, तो उसमें आपको जो डाउट रहेगा वो वापस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो समझा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो रुकिए, थोड़ा और समय दीजिए, आगे आने वाले वीडियो में वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ उदाहरण हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण आप अगर देखेंगे तो वो क्या है, 5, 12, 19 और 26। अब इस उदाहरण में देखिए क्या है, अब इसको आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, 5, 12, 19, 26। इस अनुक्रमणिका में प्रथम पद यानी कि T1 कितना है, बोलिए, प्रथम पद है 5, और द्वितीय पद यानी कि T2 कितना है, 12 है ना, T3 कितना है, 19। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। और T4 कितना, T4 भी लिख सकते हो यहाँ पर, T4 कितना है, 26। अब आपने पद तो पहचान लिए है ना, शुरू में मैंने बताया था ना पद आपको कैसे लिखने हैं, T1, T2, T3, T4, तो आपने पद तो लिख लिया। अब उस पदों के बीच में आपको अंतर निकालना है, तो मैंने क्या बोला, आप 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते अंतर निकालना, अंतर निकालना हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो T2 माइनस T1 करना है हमको। अब T2 क्या है तुम्हें सब पता है ना, T2, T1, T3, T4 सब पता है, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अपना आंसर आ गया यहाँ पे 7। ये पहला अंतर है। लेकिन हमने क्या बोला अभी, अगर सभी अंतर बराबर होंगे तो ही ये अनुक्रमणिका पद होगा। तो देखते हैं दूसरी बार अंतर निकालते हैं, आपको 3 बार अंतर निकालना है, 2 बार अंतर निकालना है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 किया तो अंतर आया 7 का। अब देखते क्या इसको इससे माइनस करने पर भी 7 का अंतर आ रहा है, तो देखेंगे T3 माइनस T2 करेंगे तो 19 में से 12 गया, अभी भी आंसर आ रहा है 7, यानी अंतर अब तक तो स्थिर है। अब आप कम से कम आपको 2 बार तो करना ही है, 3 बार करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 बार में ही पता चल गया कि यहाँ पर अंतर क्या है, स्थिर है। तो प्रथम पद बराबर 5 तथा सामान्य अंतर d बराबर 7 है, जो कि स्थिर है। यहाँ पर लिखना जरूरी है कि यह अंतर क्या है, स्थिर है। अब हम अगली लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। अगर यह स्थिर नहीं होता तो यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होता। ठीक है, चलो, तो अब इस श्रृंखला के अगर अगला 2 पद किसी ने पूछा कि चलिए इसका अगला 2 पद बताइए, तो जब सब में 7 बढ़ ही रहा है तो आगे भी तो 7 ही बढ़ेगा, तो 26 में से अगला टर्म क्या आ जाएगा, 26 प्लस 7 है ना, तो वो भी आ जाएगा 33। आप ये डायरेक्ट लिखना है, आपको कुछ बताना नहीं है, इधर सीधा आप +7 कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर बताया कि अंतर है 7, तो 7 अंतर जोड़ दोगे तो 33 आ गया, 33 में वापस से 7 जोड़ दोगे तो अगला वाला भी आ जाएगा 40। तो इसके अगले 2 पद क्या आ गए, 33 तथा 40, यह दी गई श्रृंखला में अगले 2 पद हैं। ठीक है, अब अगला उदाहरण क्या है, 2, -2, -6 और -10। इस उदाहरण में आपको क्या करना है, ऐसे सेम जैसे हमने पिछले वाले में लिखा इस क्वेश्चन में, वैसे ही इधर भी करना है आपको। देखो T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 लिखना है, T4 लिखना है, फिर आपको क्या करना है, उनके अंतर निकालने हैं। T2 माइनस T1 कितना आया, -2 -2 -4 है ना, -2 माइनस 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 प्लस, तो 2 2 4 हो गया, और किसी भी सेम है तो किसका भी साइन लेके माइनस डाल सकते हैं। तो यहाँ -4 आंसर आया एक अंतर। दूसरा अंतर में T3 माइनस T2 करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस है ना, तो -6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -4, यानी अंतर अभी भी क्या है, स्थिर है। तीसरे में देखो, अब यहाँ पर भी वापस -10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -10 प्लस 6 हो जाएगा -4, वापस से अंतर समान हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात प्रत्येक 2 क्रमिक पदों के में अंतर अर्थात Tn माइनस Tn माइनस 1
इज इक्वल टू -4 है जो कि क्या है, स्थिर है। तो d बराबर -4 यह सामान्य अंतर है और जो कि स्थिर है, और इसीलिए इस श्रृंखला के अगले दो पद क्या हो जाएंगे, जो अंतर है वही सेम हम क्या करेंगे, सब में जोड़ेंगे। तो जो आखिरी पद था -10, -10 में -4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -14। -10 -4 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, -14 हो जाएगा ना, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 4 14, तो -14 आ जाएगा, और -14 में वापस से -4 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, ये देखो, तो इनके अगले दो पद क्या हो गए, -14 और -18। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने पद लिखना सीखा, दूसरा चीज क्या सीखा, अंतर निकालना सीखा। अंतर कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, 2 बार अंतर निकालेंगे, कितनी बार, कम से कम 2 बार, नहीं तो 3 बार अंतर निकालेंगे। अब अंतर निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि अंतर स्थिर है कि नहीं। अगर स्थिर होगा तो क्या होगा, वो अंकगणितीय श्रृंखला होगा। तो वो अंकगणितीय होगा। वह अगर ऐसा स्थिर नहीं होगा तो अंकगणितीय भी नहीं होगा। ठीक है, और उसका अगला पद भी हमने निकालना सीखा। अगला पद कैसे निकालेंगे, अंतर को जोड़कर, ठीक है। तो देखा आपने आपने 4 चीजें आज इस जितना भी समय हुआ है, इस 4 चीजें आपने इधर ही सीख ली कि पद कैसे निकालें, अंतर कैसे निकालें पदों के, और वो स्थिर है कि नहीं वो चेक करें, और फिर उसके अगले 2 पद, अगले 3 पद निकालें। कितना आसान था। अब अगर आगे हम देखें तो इसमें एक और उदाहरण है। अब हमें क्या करेंगे ना, एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने देखिए आपको क्या बोला था, अगर हमें पहला पद मिला हो, अगर हमें पहला पद पता हो और अंतर पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी श्रृंखला तैयार कर सकते हैं, है ना। पूरी श्रृंखला हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पहला पद और अंतर दे दिया है, तो हमें क्या करना है, पूरी श्रृंखला को तैयार करना है। देखिए हम कैसे तैयार करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, जब भी कभी ए और डी दिया हो तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ऐसे करते करते श्रृंखला बन जाती है। सब में देखिए ए और डी ही लग रहा है ना, ए और डी की ही जरूरत है। तो ए और डी तो हमें दिया है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, और बोलेंगे कि इनका अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। क्या बोलेंगे, अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे, a बराबर -3 और d बराबर 4, ये जो प्रश्न में दिया है, इस आधार पर a को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो पहले ही पता चल गया है ना। अब दूसरा पद है t2, उसको हम क्या बोलेंगे, पहले पद में अंतर को जोड़ देंगे, यानी t1 प्लस d। अब t1 कितना है, t1 है -3 और उसमें अंतर है 4, तो -3 में 4 जोड़ दो, -3 प्लस 4, तो पहला बड़ा नंबर है तो प्लस दे दो, और प्लस माइनस माइनस है तो 1 कर दो, तो +1 देखो अंतर आ गया यहाँ पे, है ना। अब दूसरी बार अंतर निकालो जरा, मतलब दूसरा पद निकल गया, दूसरा पद t2 कितना आ गया, t2 आ गया 1, t1 कितना था -3। अब t3 कैसे निकालेंगे, t3 निकालने का फॉर्मूला है t2 में d जोड़ दो, यानी इसका पिछला वाला t2 है ना, तो t2 में अंतर को जोड़ दो d को। अब t2 कितना है बताओ, t2 है 1, है ना, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो जो t3 है वो भी कितना आ गया 5। अब जो t4 है, अब t4 का पिछला वाला कौन है, t3 है ना, तो t3 प्लस d करेंगे। मैंने क्या बोला, पिछले वाला जो पद है उसमें ही अंतर जोड़ देंगे तो हमें वो वाला पद मिल जाता है। तो t3 में d जोड़ दिया तो t3 कितना आया था, 5 आया था, 5 में 4 जोड़ो कितना हो गया 9, तो चौथा पद भी आ गया 9। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कितनी आसानी से मिल रहा है। अब पांचवा पद निकालना रहेगा तो चौथा पद में d जोड़ देंगे,
छठवां पद निकालना रहेगा तो पांचवा पद में डी जोड़ देंगे, सातवां निकालना रहेगा तो छठवां में डी जोड़ देंगे। बहुत ईजी, ऐसे करते करते तो आप पूरा कितना भी लंबा श्रृंखला बना सकते हो, लेकिन इतना लंबा आपको श्रृंखला नहीं बनाना है, आपको श्रृंखला सिर्फ T4 तक ही बनाना है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको सीधा लिखने देना है कि अंकगणितीय श्रृंखला बराबर पहला पद जो कि है -3, दूसरा पद 1, तीसरा पद 5 और चौथा पद 9, और उसके बाद डॉट 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 करके काम चलाना है। ठीक है, पूरी श्रृंखला नहीं बतानी, वो श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगा, तो आपको 3-4 श्रृंखला पद निकालना है, उसके बाद डॉट 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 कर देना है। ऐसे ही एक और उदाहरण है 200। 200 में क्या करना है, कितने का फर्क आ रहा है, 7 का, तो शुरुआत तो 200 से ही होगा, T1 200 हुआ। अब T2 में T2 कैसे निकलेगा, T1 में D जोड़ देंगे, तो T1 कितना है 200, उसमें 7 जोड़ो 207। अब T3 कितना है, T2 प्लस D यानी 207 में वापस 7 जोड़ दो तो 214 हो गया। अब T4 में कैसे निकालेंगे, T3 में D जोड़ देंगे, तो T3 कितना है 214 ऑलरेडी आया इधर, तो 214 में वापस 7 जोड़ लेंगे तो 221 आ जाएगा। तो इसका भी श्रृंखला क्या आया, 200, 207, 214, 221 और डॉट 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 हो गया। सेम यही फॉर्मेट है, जिससे क्या वैसे ये किया। तो आपको ए और डी दिया रहेगा, है ना, ए तथा सामान्य अंतर डी के निम्न अनुसार दिए गए इस आधार पर पहले 4 पद ज्ञात करके श्रृंखला लिखें। तो ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है। अभी देखिए ये कैसा है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा सकता है अभी के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए दे दिया है -1 और डी दे दिया -1/2 यानी -12। तो -1 तो पहला पद हो गया। अब दूसरा पद के लिए पहले पद में डी जोड़ देंगे, तो पहला पद है -1 और अंतर है -12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो -1 प्लस माइनस क्या होता है, -1/2। तो ये जो होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब देखो एक फ्रैक्शन में हो और एक ऐसे ही हो सिर्फ नंबर में, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो -2 हो गया, -1 हो गया, और ये होल में आ जाता है, जो नीचे का नंबर रहता है ना वो होल में आ जाता है 2। ठीक है, तो -1 -2 -1 क्या होता है, -3/2। तो देखो -3/2 आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो अब देखो, तो -3/2 आंसर आ गया इसका सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या है थर्ड टर्म के लिए दूसरे टर्म में डी जोड़ देंगे, तो दूसरा टर्म कितना आया अपना -3/2, उसी में क्या करेंगे, डी को प्लस कर रहे हैं लेकिन है वो माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि डी दिया ही है माइनस, तो -1/2 वापिस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, -4/2। कैसे आया ये, देखो -3/2 -1/2। अब 2 कॉमन है ना, तो 2 को लिखेंगे एक ही बार और ऊपर इन दोनों को जैसा दिया है वैसा करेंगे। तो -3 -1 होता है -4/2, जो कि आएगा -2। तो देखो -2 आया, समझ में आया। अब जो अगला चीज है, इसका अगला टर्म वो कैसे निकालेंगे, T3 प्लस डी। तो T3 प्लस डी, तो T3 कितना है -2 प्लस हाफ है ना, -12, तो भी कितना आ जाएगा वो 2 2 जा 4, तो -4 -1, देखो 2 2 जा -4 है ना, तो -4 -1 -5/2, ये भी इजी है। तो चारों पद देखो आपको मिल गया, है ना। तो सेम टू सेम ये एक ही तरह का सम है, बस आपको ए और डी दिया रहेगा तो ऐसे ही आपको करना है। एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये मैं पूरा बेसिक से ले रहा हूँ और एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ। तो आपको ये अभी समझना है और बुक और पेन के साथ आपको ये लिखते लिखते क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरे सॉल्व करने से पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपके सॉल्व के पहले मेरा ही सॉल्व हो जा रहा है तो फिर वो आपके मार्क्स मेरे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ मत आने दो, आपको ही मार्क्स आए। ठीक है, तो आप बुक और पेन लेके प्रैक्टिस करते बैठो। ठीक है, अब ये चौथा सम देखो, ए दिया है 8, डी दिया है -5। ये क्या करना है आपको, खुद से क्या करने हैं, इसके प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसके आंसर या आप नीचे लिख के बताओ, मुझे कमेंट करो इसके आंसर्स, इसका आंसर क्या आया, इसके जो इसकी श्रृंखला क्या आई वो कॉमा कॉमा लिख के मुझे बताओ इसका आंसर का क्या आया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा
जो 3.1 था, 3.1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3.1 में लगने वाले जितनी भी बेसिक चीजें थी, देखो मजाक मजाक में मतलब इतने आसान तरीके से हमने 3.1 के सारे कंसेप्ट को क्या कर लिए, क्लियर कर दिए। अब इसके आगे आने वाला है 3.2 का कंसेप्ट। 3.2 के लिए सबसे पहला चीज है वो है nth टर्म। nth टर्म को बोलते हैं nवां पद, है ना। अंक गणित श्रृंखला में nवां पद मान लो मुझे चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब nवां पद क्या होता है, जैसे पहला पद क्या है a, दूसरा पद क्या है, पहले पद में d जोड़ना, यानी कि a प्लस डी। अच्छा a प्लस डी मतलब 1d था ना इधर, तो 1 को मैं कैसे 2 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। जैसे देखो T3 को मैं क्या, T3 का क्या आ रहा था, T2 प्लस डी। अब T2 क्या है, a प्लस डी, तो a प्लस डी में d जोड़ दो तो a प्लस 2d हो रहा है। ये देखो अभी पिछली बार मैंने बताया था ना, जैसे T3 है, देखो एक मिनट, ये देखो, ये देखो T1 है तो a प्लस डी, T3 है तो a प्लस 2d, T4 है तो a प्लस 3d। यानी ये हर बार क्या हो रहा है, अगर पहला टर्म है तो सेम a ही आ रहा है, दूसरा पद है तो 1d आ रहा है, तीसरा पद है तो 2d आ रहा है, चौथा पद है तो 3d आ रहा है। यानी जितना पद रहेगा, मान लो 10 पद रहेगा तो 9d आएगा, मान लो 15 पद रहेगा तो 14d आएगा, 1d कम आता है। ठीक है, ये ऐसे ही हम फार्मूला बनाते हैं, कंपेयर करते हैं हर बार हो क्या रहा है। तो देखो अब मान लो मुझे nth मान लो कोई भी पद nवां पद चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस समय पे, n है तो n में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मैंने अभी बोला ना 15 रहेगा तो 14d हो गया, तो n रहेगा तो n माइनस 1d हो जाएगा। तो आपका सूत्र क्या बन गया यहाँ पे, आपका सूत्र बन गया tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। n है तो यहाँ n माइनस 1 होगा। अब मान लो tm होता तो क्या हो जाता है, a प्लस m माइनस 1d। यानी अगर अच्छा मान लो अगर मैं n की जगह 10 डाल दूँ, 10, तो t10 हो गया, और a प्लस 10, यहाँ भी 10 डालना पड़ेगा ना, एक ही जगह थोड़ी डालेंगे, जहाँ n है वहाँ 10 डालना है, तो 10 में से एक गया 9d। अच्छा देखो फॉर्मूला बैठ गया, यहाँ पे 10 था तो 9 आ गया, है ना। अच्छा यहाँ पर 16 डाल दो, 16, तो 16 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 15। यानी फार्मूला आपका पूरा का पूरा बैठ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम nवां पद निकालेंगे। अब देखो अब मजेदार बात क्या है पता है क्या, अब मुझे कोई 100 पद ढूंढने बोल देना तो भी मैं ढूंढ सकता हूँ बिना उसको लिखे। ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण देख लो, ये 5,8,11,14 बोलूंगा कि अब बताओ ये पहले पद पे 5 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 11 है, चौथे पे 14 है। ऐसे जाते जाते बताओ 100वें पद पे, 100वां पद पे क्या रहेगा। बाप रे, अगर इसको हम करने जाएंगे एक एक लिखते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, 10वीं खत्म हो जाएगा, घर पे बैठ जाओगे। तो इसको हम सूत्र के मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सूत्र के मदद, सूत्र इसीलिए होता है आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, तो सूत्र को आपको बस अच्छे से समझना है, आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाना चाहिए ये सूत्र। अब देखो यहाँ पर आपको सूत्र करने के लिए टी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको चाहिए ए, आपको चाहिए एन, आपको चाहिए डी, एंड क्या चाहिए आपको, एंड ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। इसको शॉर्ट में लिखो, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, 3 चीज आपको चाहिए। तो क्या आपको ए मिला है, ए मिला है ना 5, क्या आपको एन मिला है, एन, हाँ कौन सा पद दिया है ना, 100वां पद, तो एन मिला है। क्या आपको डी यानी अंतर दिया है, अंतर कितने का है, 5 में से 5 में कितना जोड़ रहे हैं, 8 आ रहा है, 3, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, तो डी कितने का है, 3 का। यानी हमको ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो क्या आप ये फॉर्मूले में डाल के क्या आप 100वां पद नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है यहाँ पे। यहाँ पर a बराबर क्या है 5, और अंतर कितने का है, d का, 3 का है। तो tn का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर n की जगह क्या डाला हमने, 100। अब यहाँ पे 5 प्लस 100 माइनस 1 करेंगे, 100 में से एक गया कितना होगा, 99, है ना। तो 99 इंटू 3 हो जाएगा,
तो 5 प्लस 99 इंटू 3 किया तो आता है आंसर 297। 297 में 5 ऐड किया तो आता है 302। अब देखो सौवा पद मुझे डायरेक्ट एक ही से मतलब कुछ सेकंड में मुझे पता चल गया कि सौवा पद क्या होगा। तो इस अंकगणितीय श्रृंखला का सौवा पद होगा 302। कितना आसान हो गया। अगर यही मैं बोलता कि चलो अगर मुझे सूत्र नहीं पता होता तो मैं ऐसे ही 14, 14 में 3 जोड़ो 17, 17, 17 में 3 जोड़ो 20, 20 में 3 जोड़ो 23, 23 में 3 जोड़ो 26, 26 में 3 जोड़ो 29, ऐसे लिखते 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 100 बार लिखना पड़ता, तब जाके मुझे 302 मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कौन सा भी पद पूछ दे तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला है, क्या है बोलो, इसको बोल बोल के याद रखो इसको। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। खत्म। ठीक है, आराम से इसको एकदम याद रखो और सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक सवाल है, अगर मान लो प्रश्न ऐसा आ जाए कि ये जो श्रृंखला तुम्हें था 5, 8, 11, 14 का, क्या इस श्रृंखला में 61 इस श्रृंखला में है क्या? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 61 इस श्रृंखला में आ सकता है? तो फिर से आप लगोगे चेक करने लिख के, हाँ देखते हैं इससे एक 61 आता है क्या? नहीं, आपको यही नहीं करना है। आपको लिख लिख के नहीं चेक करना है, आपको फार्मूला का यूज करना है। तो फार्मूला का यूज कैसे करेंगे 61 आएगा कि नहीं ये चेक करने के लिए? तो वो भी हमारे पास तरकीब है। हम क्या करेंगे ना, मान लेंगे कि चलो टी एन 61 है, मान लेते हैं हम, चलो श्रृंखला में आ रहा है, मान लेते। अब जब ये मान लेंगे तो वो कहाँ आ रहा है, जैसे तीसरे में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, पहले में आ रहा है, पता चलेगा ना, आएगा ना उसका उत्तर। एन एन की वैल्यू आएगी ना इस बार। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो मुझे दिया 61 आ रहा है कि नहीं, तो मान लेते चलो 61 आ रहा है, ऐसा मान लेते, टी एन की वैल्यू मान लेते। अब एन यानी कौन से जगह आ रहा है वो नहीं पता ना, तो वो हम सॉल्व करके निकालेंगे। अगर n की वैल्यू निकल जाएगी, यानी n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या आ जाती है, 1, 2, 3 या 10 या 15 या 100 मिल जाता है कुछ, तो चलो ठीक है, यानी सच में आ रहा है। लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है, जैसे 1.3 आ रहा है, 4.2 हो रहा है, तो ऐसे उत्तर आएंगे, तो यानी ये 61 इस श्रृंखला में नहीं आ रहा। कितना आसान तरीका है, इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत हो। अब 61 इस श्रृंखला में है क्या, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ही जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, टी एन की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 61। टी एन मतलब मान लेते हैं nth टर्म, कोई तो है टर्म, मान लेते हैं वहां पर हमने 61 देखा। अब वो कौन सी जगह थी मुझे नहीं मालूम, मुझे जगह ही तो निकालना है ना। तो मान लेते हैं हम 61 देखा हमने, लेकिन मुझे पता नहीं क्या है, तो ए की जगह 5 है, एन माइनस वन, एन तो मुझे पता नहीं ना, तो उसको इसी रहने दो, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था 3 ना, तो 3 रहने दो। अब 3 इंटू एन, 3n, और 3 इंटू वन 3। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया 2, अब 3n को ऐसे ही लिखा। अब ये प्लस 2 वहां जाएगा, तो 61 में से 2 गया 59। अब ये 3 इससे डिवाइड करेंगे, 59 में से 3 डिवाइड करो, तो ये क्या आता है इसका आंसर। अब इसका आंसर देखो पूर्णांक नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। अब पूर्णांक नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3 है ना, 3 9 जा 27, पॉइंट 3 6 जा 18 है ना, 3 6 जा 18, 6 7, देखो ये आंसर आ रहा है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक मतलब या तो 19 आना चाहिए था या तो 20 आना चाहिए था, ये पॉइंट में क्यों आ रहा है? हम पॉइंट में थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम ऐसा बोलेंगे क्या कि 19वें जगह पर है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना 19वें जगह पर है या 20वें जगह पर है। अच्छा, किसी को मान लो प्रोग्राम हो रहा है, ऐसी कुर्सियां रखी हैं, है ना, तुम ऐसा बोलोगे ना, जाओ पहली कुर्सी पर बैठो, दूसरी कुर्सी पर बैठो, तीसरी पे बैठो, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, ऐसे बोलोगे ना। तुम ऐसे बोल सकते हो क्या, जाओ 5.5वीं कुर्सी पे बैठो, 5.5 कुर्सी नंबर पे बैठो, ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं ना। तो पूर्णांक नहीं है ये, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब अब यहाँ पे 19.67 आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, या तो 19 आना चाहिए था या तो 20 आना चाहिए था।
उसके बीच में पॉइंट वाला क्यों आ रहा है? अगर पॉइंट वाला आ रहा है इसका मतलब हमने जो माना था कि आ रहा है, हमने मान के चल रहे थे, वो हमने जो माना है वो गलत हो गया। मतलब ये संख्या 61 इस श्रृंखला में नहीं है। कितना आसान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही मान कर चलना है पहले। अगर वो पूर्णांक हुआ तो माना हुआ सही हो गया, अगर पूर्णांक नहीं है तो माना हुआ सच में गलत हो गया। बहुत आसान है। तो एक बार इसको वापस से एक रिवीजन कर लो इसका। देखो अब तक जो भी मैंने सिखाया वो आपको समझा या नहीं समझा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी रहेगा हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो अब आज के इस से इसमें हमने क्या पढ़ा, अभी अभी उसके बाद सेकेंड सेशन में हमने क्या पढ़ा कि टीएन का फार्मूला क्या होता है, टीएन का जो है सूत्र हमने पढ़ा। और टीएन के सूत्र से हमने पढ़ा कि हम कौन सा भी पद हम निकाल सकते बिना उसको लिखे, है ना। अब मान लो 50वां पद ढूंढना है तो बीच बीच के पद लिखते लिखते जाओ 50 तक पहुंचो तब मिलेगा नहीं। अब 50वां पद चाहिए, टीएन का फार्मूला सूत्र लगाओ, 50वां पद मिल जाएगा। और यही नहीं, 50वां पद में क्या मिलेगा वो तो मिलेगा ही, क्या रहेगा वो तो पता चलेगा ही, लेकिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस पद में कोई संख्या आएगा कि नहीं। जैसे मान लो इस पद में मुझे पता करना है कि क्या इस पद में 30 आ सकता है, तो वो भी हम चेक करेंगे। अभी मैंने बताया ना, क्या इस संख्या 61 इस श्रृंखला में है क्या तो इस श्रृंखला में 61 है या नहीं वो भी हमने देखो चेक करके देख लिया। तो यानी टीएन का दो उपयोग है, आपको याद रखना है यहाँ पे दो उपयोग। पहला उपयोग क्या है, एनवा पद निकालना, एनवा पद का मान निकालना, ये पहला उपयोग है। और दूसरा उपयोग क्या है, मान, एनवा पद का मान क्या है, संख्या बोल सकते हैं इसको, एनवा पद का संख्या निकालना। और कोई संख्या किस पद पर है वह निकालना, बराबर। तो देखो आपने दो उपयोग अगर समझ लिया टीएन के सूत्र का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे ना टीएन के ऊपर, आपको ये सॉल्व करने आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालो या एनवा पद निकाल दो, कोई तो एन दिया रहेगा उसका पद का संख्या निकाल दो, या संख्या दिया रहेगा उसका पद निकाल दो। समझ रहे कि नहीं पद दिया है संख्या निकाल दो, है ना, या फिर संख्या दिया है उसका पद निकाल दो। दोनों चीज आप कर सकते हो। ये दोनों चीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, टीएन का सूत्र। क्या चाहिए, टीएन का सूत्र। तो ये हमने पूरा टीएन के ऊपर एक अंक गणितीय श्रृंखला का एक सेक्शन लिया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, निम्नलिखित अंक गणितीय श्रृंखला के लिए टीएन ज्ञात कीजिए। और क्या करना है आपको, 30वां पद निकालना है, 30वां पद को ज्ञात करना है। अब देखिए ये श्रृंखला दिया है, इसमें दी गई श्रृंखला में आपका पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है, पहला पद है 3, दूसरा पद है 8, तीसरा है 13, चौथा पद है 18। तो देखो क्या इनका अंतर समान है, तो अंतर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो T2 माइनस T1 किया तो 5 आया। अब दूसरी इनका अंतर हमने निकाला है ना, और जो n की वैल्यू है यानी कौन सा पद हमें निकालना है वो उन्होंने बोला है 30वां पद, तो n की वैल्यू होगी 30 तो देखो हमें a पता है, पहला पद पता है ना ये, और हमें n पता है कौन सा पद निकालना है 30वां वो भी पता है, और डिफरेंस यानी कि अंतर भी पता है। तो अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला है क्या है बताओ, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को डालो और आंसर निकालो। आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 148। सॉल्व करो इसको, बुक पेन उठाओ और सॉल्व करो। देखो कि आपका आंसर 148 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रगति एकदम सही दिशा में है। अगर नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पीछे समझने की कोशिश नहीं किए, ध्यान नहीं दिए पूरा, उसको वापस से समझो और वापस से कोशिश करो। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपको आएगा ही निकालने
अगर फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार देखिए मैं निकाल देता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे क्या कैसे करना है। ठीक है, तो n की जगह 30 डालेंगे कि हमें 30वां पद निकालना है। तो a प्लस 30 माइनस 1, a कितना है बोलिए, a है 3 और इंटू d कितना है, d है अपना अंतर कितना आया 5। ठीक है, तो 3 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 5। अब बताइए 29 इंटू 5 क्या होता है, 5×45, 5×10 14, 145 बट प्लस 3 कितना होता है 148। देख रहे हैं 148 आ गया ना, तो तीसरा पद हमने निकाल दिया, बहुत आसान था। अब ऐसे एक और उदाहरण देख लें, इस अंकगणितीय श्रृंखला का कौन सा पद 560 है। मैंने अभी बताया ना, आप कोई तो पद दो उसका संख्या निकाल देगा, देखो संख्या निकाला, या तो कोई संख्या दो उसका पद निकाल देगा। देखो पूछ रहा है ना वो कौन सा पद में 560 है, तो मैंने अभी क्या बोला, मान लो वो है, ये तो पक्का है मान लो कि वो है, अब उसका पद निकालो। अगर पद हमारा पूर्णांक आएगा मतलब सच में था, पूर्णांक नहीं आएगा तो वो पद वो किसी भी श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, तो श्रृंखला आपके सामने है, इसमें आपको क्या मिल सकता है, a मिल सकता है, a बराबर 2, डिफरेंस मिल सकता है 11 में से 2 माइनस करो 8, और n तो हमें पता नहीं ना कौन सा पद है, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमें tn जरूर पता है, tn हमें यानी nth पद, मान लो कोई तो ऐसा पद है वो है 560, वो हम मान के चलते हैं। तो अब हम इसको tn के फॉर्मूले में डालेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, सो दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में ये सारी चीजें दी हैं, जिसमें a बराबर 2 है, d बराबर 11 माइनस 2 यानी कि 9 है। अब इसके बाद tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d, उसमें tn की जगह हम क्या डालेंगे 560। क्यों हमने tn की जगह 560 डाला, क्योंकि हमें देखिए जैसे t30 आया ना ये संख्या, तो ये संख्या आया तो कौन सी संख्या का आया, तीसरी संख्या का। तो वैसे ये जो संख्या है ये मान लेते हैं हम nवां संख्या, nवां पद का ये संख्या है, ऐसा हम मान लेते। अब nवां पद कौन सा पद है वही तो नहीं पता, इसलिए हम लिख रहे हैं n बराबर पता नहीं, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू 560 है। अब वो कौन से पद पे है वो पता नहीं, तो उसी को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो देखिए tn, ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए, तो tn है 560, a है अपना 2 है ना, n मतलब पता नहीं वो तो रहने दो ऐसे, d मतलब 9 तो लिखा 9 इंटू एन, 9 देखो अब 2 में से 9 गया -7, -7 वहां जाएगा +7, तो 560 प्लस 7 567 हो गया, और ये जो 9 है मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड करो आंसर आ रहा है 63, जो कि एक पूर्णांक है। अब देखिए पॉइंट में आया क्या, पॉइंट में नहीं आया ना, इसका मतलब ये सच में 63 वाले पद पर ये संख्या थी, है ना। अब 63 वाले पद पे संख्या थी तो हमें पता चल गया ना कौन से पद पे थी, तो 63 के पद पे थी। अगर ये मान लीजिए 63.42 आ जाता, यानी कि ये किसी भी पद पर नहीं है, या ना तो 63 पर है ना तो 64 पर है, बीच में कहीं, तो बीच में पॉइंट थोड़ी मानते। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये हो जाता है कि 560 इस श्रृंखला में नहीं है, जबकि ये पॉइंट नहीं आया है, यानी कि 560 सच में है और वो 63 पद पे है। ठीक है, तो दी गई अंकगणितीय श्रृंखला 63वां पद पर 560 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण, अगर इसको हम अच्छे से और समझ लें तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अंक अनुक्रमिका दिया है यहाँ पे 5, 11, 17 और 23। अब ये में संख्या 301 है। अब यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है कि क्या इसमें 301 है, तो हम वही सेम चीज करेंगे, आपको पता है ना। इसमें आप वापस क्या करेंगे, a बराबर 5, d बराबर 11 में से 5 गया 6, और tn बराबर 301 और n बराबर पता नहीं। तो आप सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, है ना। ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है आप मुझे बताएं। ये अगर अनुक्रमणिका में आ रहा है यस और नो करके कमेंट में बताएं, है ना। उदाहरण नंबर 3 आप मुझे बताएं यस और नो। ठीक है, ओके,
तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक ये बड़ा ही विचित्र प्रकार का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 4 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। यहाँ पर दिमाग घूम जाएगा कि भैया ये पूछा क्या है। पूछा ठीक है, एग्जाम में अगर ये आएगा तो ये भी नहीं पता रहेगा कौन से चैप्टर से आया है, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं चलेगा। इसमें ना एन दिया, ना ए दिया, ना कुछ दिया। ये बोल रहा है 4 से विभाज्य 2 संख्या वाली कितनी होंगी। तो 2 अंक हम लोग सीधा लिखने लग जाएंगे। जैसे 2 अंक शुरू होती है 10 से, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आती, 4 से विभाज्य चाहिए। तो 2 अंक वाली संख्याएं कौन सी हैं? 12 से। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ऐसे लिखते लिखते जाएंगे और हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे। अब देखिए 2 अंक खत्म कहाँ होता है? 99 पे। तो 99 तो आता नहीं है 4 के टेबल में। 98 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं। 97 भी नहीं आता। 96, हाँ 96 आता है। तो ये यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा 4 से विभाज्य। तो हमें देखिए प्रथम पद मिला, अंतर मिला 4 का, ए मिला, है ना, ए मिला, डी मिला, और लेकिन कितना है, कितना संख्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं ये हमें नहीं पता। हम बीच में, अगर हमें पता करना है तो हमें बीच में भरना पड़ेगा, पूरे 96 तक जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी विभाज्य संख्याएं हैं उनके शुरुआत के 4 और आखिरी के जो संख्या है वो लिख लो कि शुरुआत के 4 कौन से, 12 16 20 24, बस 4 ही लिखो और लास्ट के जो है वो लिख दो। अब ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इनके जो आखिरी संख्या है tn, उसको tn मान सकते हो, है ना, और a की वैल्यू मान सकते हो, d की वैल्यू मान सकते हो। अब चाहिए तुम्हें सिर्फ एक, वो है n बराबर पता नहीं। तो n निकालने के लिए वापस सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जिसमें tn की जगह 96 डाल देंगे और a की जगह 12, n की जगह कुछ नहीं, d की जगह 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 1 जा 4, 12 में से 4 गया, वापस इसको सॉल्व करेंगे। 8 को वहाँ माइनस कर दो तो 96 में से 8 गया 88 और 4 से डिवाइड कर देंगे उधर, तो 88/4 इज नथिंग बट 22। यानी कि ये जो 96 है ये 22वें पद पे आ रहा है। आप मुझे दिमाग लगा के बताइए, कोई इस श्रृंखला में 12, 16, 20, 24, इस श्रृंखला में 96 जो है वो 96 22वें पद पे आ रहा है। 22वें पद, पहले पद पे 12 आ रहा है, दूसरे पद पे 16 आ रहा है, तीसरे पद पे 20 आ रहा है और 22वें पद पे 96 आ रहा है। तो जरा बताइए कि 4 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो गई? 22 नहीं होगी, क्योंकि ये वही तो काउंट कर रहा है, पहला पद यानी 1 2 3, 3 संख्याएं अब तक हुई, इसमें अब तक 4 संख्याएं हुई, तो और यहाँ 96 आते तक अब तक कितनी संख्या हो गई रहेंगी? 22 संख्याएं हो चुकी रहेंगी। 22 संख्याएं हो चुकी, इसका मतलब कितने संख्याएं, कितने विभाज्य हो गए इनके? 22। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था, लेकिन क्या है ये भी छोड़कर आते हैं थोड़ा समझ ना होने की वजह से। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझा रहेगा, और नहीं समझा इसका वापस एक बार वीडियो रिवाइंड करो और इसको वापस एक बार देखो, बैक जाओ और वापस एक बार देखो और वापस उसका प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आ गया ना तो खत्म फिर। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा ये भी खत्म हो रहा है 3.2 भी। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़े वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। अब मान लीजिए किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 10वां पद 25 दिया है। 10वां पद 25 दिया मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं T10 बराबर 25, और 18वां पद 41 दिया है तो T18 लिख सकते हैं 41, और उस श्रृंखला का 38वां पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है, यानी T38 क्या होगा वो पता करो। ठीक है, इसी प्रकार nवां पद 99 हो तो n का मान भी ज्ञात करिए, यानी कौन से पद पे संख्याएं 99 होंगी। और
38वें पद पे संख्याएं क्या होंगी, दोनों चीज आपको क्या करना है, निकालना। तो ये सम ऑब्वियसली 3 मार्क्स के लिए आएगा, अगर आएगा तो बहुत बड़ा भी जाएगा ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए इसको, ये तो आप सब देख के ही समझ जाएंगे क्या कैसे किया है। पहले तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, और उन्होंने क्या बोला, 10वां पद T10 है ना, पहले 10वां पद 25 दिया है, तो T10 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 10 में से 1 गया 9, तो a प्लस 9d आया 25, ये बन गया समीकरण 1। फिर उन्होंने बोला है कि 18वां पद जो है वो 41 है, यानी कि T18 है, 18 माइनस 1, फॉर्मूला लगाइए पूरा, है ना। वो आ जाएगा आपका 41 बराबर a प्लस 17d, ठीक है। तो क्यों 17 आया, 18 में से 1 गया ना, यहाँ पे आ गया a प्लस 17d बराबर 41, 41 ही था ना 18वां। अब इसके बाद देखिए आपको दो समीकरण मिला, एक समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 से आप क्या करो, a का मान ज्ञात करो, a का मान है 25 माइनस 9d। अब उस a के मान से 25 क्या करो, उसको समीकरण a का जो मान मिला है इसको समीकरण 2 में डाल दो। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखो उसको, तो 41 बराबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। देखिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ a की जगह क्या आ गया है, a की जगह आ गया 25 माइनस 9d जो कि इधर था, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 8d बराबर 41 माइनस 25 जो कि आ जाएगा 16। अब इस 8d को अगर हम ले जाएंगे तो d की वैल्यू आने वाली है 2, यानी हमें चलिए a पता है, नहीं a नहीं पता है ना, अच्छा अब तक हमें सिर्फ d पता चला, वो है 2, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर d का मान हम समीकरण 1 में रखें, एक क्या था समीकरण बताइए, 25 प्लस ये था ना a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, यहाँ पे d का मान रख दो 2, तो 18 माइनस करो 25 में से, तो a का वैल्यू आएगा 7, ठीक है। तो हमें अब तक क्या पता चला, अब तक a बराबर 7 पता चला, d बराबर 2 पता चला, तो दो चीजें तो हमें पता चल गई। अब ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था 38वां पद ना, तो 38वां पद के लिए क्या फॉर्मूला है, वही सेम a प्लस एन माइनस 1d। तो a कितना है 7, n कितना है 38, और d कितना है 2, सब हमने अभी अभी निकाला। तो सब सॉल्व करेंगे तो 38 में से गया 37 इंटू 2 74, 74 प्लस 7 करेंगे 81, तो 38वां टर्म आ गया यहाँ पे 81, ठीक है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला था, एक और चीज, nवां पद 99 है, कौन सा पद 99 पता नहीं लेकिन है, तो हम Tn को, अब यहाँ पे Tn को 99 रखेंगे। देखिए बाकी सब सेम टू सेम रखा है ना, n को खाली रखा है क्योंकि कौन सा पद है पता नहीं। अच्छा n मतलब होता है पद, है ना, और Tn मतलब होता है संख्या, कि उसकी संख्या क्या है, तो आपको संख्या दी रहेगी तो Tn में रखना, पद दिया रहेगा तो n में रखना, ठीक है। अब तो यहाँ इन्होंने संख्या दी है 99, कौन से पद में है उसको हम बोलेंगे n, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, 5 को माइनस करेंगे 94, डिवाइड करेंगे 2 से तो 47, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला का 38वां पद आ गया, 38वां पद कितना आया, अभी हमने सॉल्व किया ना, कितना आया वो 81। तो देखिए यहाँ पे 38वां पद आ गया 81, और 99 यह कौन सा पद है, 47वां पद है। तो कितना आसान था ये। तो देखिए यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, 3.2 तक पूरा कंप्लीट हो गया, 3.1 भी कंप्लीट हो गया, 3.2 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर अब तक खुद से एकदम पेन चला के एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा रहेगा, और आपने, आपकी बहुत अच्छी खासी अब तक प्रैक्टिस भी हो चुकी रहेगी। स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग एकदम अच्छे से सारा मेहनत करिए। और अभी हम देखते हैं 3.3 की तरफ। अब 3.3 में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं रह गया, 3.3 में बस हम योगफल के बारे में समझेंगे, और बस आज का ये लेक्चर समाप्त, ठीक है। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो 3.1 3.2 में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, वेटेज इसका रहता है, और जो कि आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो
2 मिनट का ब्रेक मैं देता हूँ इस वीडियो में। आप लोग बंद करके अब तक जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको रिफर करिए और फिर मैं वापस इधर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, सो अब तक हमारा 3.1 3.2 सब कंप्लीट हो गया। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट 3.3 सेकेंड लास्ट का टॉपिक SN यानी कि योगफल। और वो क्या है देखते हैं, वो है n पदों का योगफल। पहले प्रथम n पदों, मान लो कि मैं अगर बोलता हूँ कोई श्रृंखला दे दिया 5 10 15 20 25 30 35 40 और ऐसे एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और मैं बोलता हूँ इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और बताओ कितना होता है। तो आप क्या करोगे, 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में 15 जोड़ो 30, 30 में 20 जोड़ो 50, 50 में 25 जोड़ो 75, ऐसे करते जाएंगे तो भैया बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ सूत्र होना चाहिए। सर आपने ये तो बता दिया कि पद, कोई पद है उस पद को कैसे निकालें, वो तो आपने बताया। अच्छा, अगर ये कोई संख्या है वो कौन से पद पर है वो भी कैसे निकाले वो भी आपने बताया। लेकिन सर उस पद तक टोटल जोड़कर कितना होगा वो कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं n पदों का योगफल, ठीक है। अब श्रृंखला में n पदों का योगफल को हम SN से दिखाने वाले हैं, TN नहीं। देखो TN हम पहले पढ़ रहे थे, अब TN नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम, SN। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, SN का फॉर्मूला दिया है, ये आपको याद रखना है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ठीक है। इसका ये दूसरा सूत्र है। अगर आपको ये सूत्र यूज हो रहा है तो ठीक है, वरना एक और सूत्र है यहाँ पे na + n गुणे n-1/2 × d। ये बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है, इसको आप ना ही यूज करो तो अच्छा है। और एक जो ये फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एक ये ज़्यादा यूज होता है, एक ये ज़्यादा यूज होता है, दो ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इसको याद रख लेना है। तो TN का एक फार्मूला सूत्र याद रखो और SN का 2 सूत्र याद रखो, आपका AP का यानी अंकगणितीय श्रृंखला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। और अब फार्मूला तो पढ़ लिया, अब चले एक मस्त उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं
तो उदाहरण क्या दिया है देखो, 14, 16, 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे 14 है, 16 है, 18 है, तो यहाँ पे आपको ए पता है ना, ए मतलब 14 पहला टर्म, ए पता है, डी पता है, डी डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और एन पता है, एन मतलब कौन सा पद निकालना है, तो 100 पद निकालना है। तो मैंने बोला ना एन मतलब क्या, पद, और टी एन मतलब क्या, संख्या, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी संख्या दी होगी तो उसको हम टी एन में डालेंगे, और अगर कोई पद का नंबर दिया रहेगा तो उसको हम एन में डालेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, हमें ए पता है, एन पता है, डी पता है, मैंने अभी बोला ए एन डी एंड, आपको ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1d, n की जगह डाला 100, जो भी मान दिया है ना, n की जगह डाला 100, a की जगह डाला 14, n की जगह डाला 100 और d की जगह डाला 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व किया इसको देखो, अगर आप ध्यान देंगे तो 14 गुणे 2 कितना होता है, 28, 100 में से एक गया 99, 99 गुणे 2 होता है 198, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ऐसे होगा, 100 बटा 2 2 इंटू 14 प्लस 100 में से एक गया इंटू 2, ऐसे ही होगा ना। तो 100 बटा 2 क्या होता है, 50, और 14 गुणे 2 होता है 28 प्लस 99 गुणे 2, अभी आगे हो जाएगा 50, 28 प्लस 198, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 226, और इन दोनों को अभी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 11,300। देखा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले इसके 100 पद को जोड़ दूं, ये जो दिया था ना श्रृंखला, इस श्रृंखला के अगर मैं 100 पदों को जोड़ दूं तो मुझे मिलने वाला है 11,300, ठीक है। अब देखो ये कितना आसान हो गया, मतलब अगर मैं बोलता जाओ 100 पद को जोड़ो और आप जोड़ते रहते, 14 में 16 जोड़ते, फिर 16 में 18 जोड़ते, तो आप सोचो आपको कितना समय लगता। और यहाँ पर अब बैठे बैठे 100 पद को जोड़ दे रहे हो, सोचो ये मैथ्स का ताकत, जो करने में इतना समय लग रहा है वो कर कर दिखा देता है एक सूत्र, जो कि छोटा सा सूत्र है, आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखो आपको ये लास्ट वाला फॉर्मूला एसएन का ऐसे ही यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना। अब ये आप कर ही सकते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कोई पूछा, n प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 2 3 4 5 6 ऐसे करके करके आपका जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं ऐसे दिखाए 1 2 3 4 और करके करके n तक जाती है। तो इसमें प्रथम पद है a, और डिफरेंस देखिए सब में एक एक का एक एक ही बढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंस है 1 का, और nवें पद में n है, nवें पद में कितना है, n है। तो अगर इन सभी को मुझे जोड़ना रहेगा Sn को, तो Sn को जोड़ने के लिए देखो एक और फॉर्मूला है, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये करिए, या तो ये वाला करिए, या तो प्रथम और अंतिम पद पता होगा तो यही वाला ही करना है। और ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, देखो इसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद क्या है पता है। तो प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है n, और n बटा 2 तो है ही, तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 करेंगे तो हमें Sn की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग सर ये ऐसी कैसी वैल्यू आ रही है, n की जगह कुछ डाले क्यों नहीं, तो बेटा n की जगह कुछ दिया ही नहीं था ना, तो डालेंगे कैसे। मान लो n की जगह बोलता कि मुझे 10 तक जोड़ना है, सब 10 तक, तो यहाँ पर n की जगह 10 डाल दो, 10 गुणे 10 प्लस 1 बटा 2, है ना। तो 10 गुणे 10 प्लस 1 क्या होता है, 11 बटा 2, ये कट होगा, 2 पचे 10, और 5 इंटू 11 होता है 55, हो गया सॉल्व। यानी कि
अगर मैं 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबको जोड़ूं तो इसका आंसर आएगा 55। आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, ठीक है, इसको जोड़ के देखो 55 ही आएगा। ये इतना आसान कैसे हुआ है? ये हुआ है एक सिंपल से फार्मूले से, जिसका है फार्मूला है SN, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसका एक और उदाहरण नॉर्मल सा लेते हैं, और वो किस चीज का उदाहरण है? n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सम मतलब क्या होता है? सम यानी वो जो दो के पहाड़ा में आते हैं, जैसे हो गया 2 4 6 8 10, करते करते 2n तक जाता है। 2n मतलब अगर 10वां पद है तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रथम पद दिया है 2, t का बराबर दिया है अंतिम पद जो कि दिया है 2n, ठीक है। प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, क्या करेंगे? वापस से सेम चीज है ना, प्रथम पद को t1, अंतिम पद को tn, दोनों को यूज किया, डाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मूला देखो 2 + 2n डाला, और यहाँ पे n/2 है। अब यहाँ पे 2 और 2 क्या है? कॉमन है, तो 2 और 2 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। देखो तो अंदर क्या बचा? देखो 2 + 2n था ना, तो 2 को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा? ये 2 बाहर गया ना, तो यहाँ पर बचा 1, ये 2 बाहर गया, यहाँ पर बचा n, तो 2 × 1 + n, देखो वही है ना। अब इसको 2 और 2 कट कर दो तो आंसर आता है n × 1 + n, जो कि है इसका आंसर SN का, ठीक है। ये जस्ट हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इन चीजों का। ये जैसे बोल रहे हैं कि जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो कौन सा फार्मूला और कैसे सॉल्व किया, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और वैसे ये भी है, इसमें भी आपको प्रथम पद अंतिम पद दिया था, तो इसमें आपने फार्मूला यूज करके डायरेक्ट निकाला, वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक बहुत ही बेसिक है, 1 से लेके 150 तक सभी विषम संख्याओं का योग कीजिए। तो पहले बताओ, 1 से शुरू हो रहा है तो क्या 1 विषम संख्या है? 1 के बाद कौन है? 2 है क्या? नहीं, 3 है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे कितना गैप आ रहा है? अंतर कितने का आ रहा है? 2 का ना। 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7, तो अंतर आ रहा है 2 का। तो डी आपको पता चल गया 2, पहला संख्या है 1, डी पता है। और अब लास्ट में आते, मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग के 4 हम ढूंढ लेंगे और लास्ट वाला 1 ढूंढ लेंगे। तो 150 विषम है क्या? विषम वो होता है जिसके लास्ट में, जिस संख्या के आखिरी में या तो 1 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9 आए, इसको हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट में तो 0 आया है, तो ये विषम तो है नहीं, तो इससे एक कम आ जाओ 149। अब देखो लास्ट में 9 आ गया, यानी विषम है। तो बोल रहा है 150 तक जाओ, लेकिन मैं 150 तक नहीं जा सकता, 149 तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि 149 के बाद आएगा 151 जो कि 150 से बाहर है। तो मेरे लिए आखिरी 149 ही है। तो मुझे पहला पद पता है, आखिरी पद पता है। क्या आप ये नहीं यूज कर सकते? फॉर्मूला यूज करोगे ना? फॉर्मूला यूज करो। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n/2 प्रथम पद प्लस आखिरी पद, आप करो नहीं, इस्तेमाल करो, आपको आ जाएगा उत्तर। नहीं तो आप जैसे इन्होंने दिया है वैसे भी सॉल्व करो एक बार, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं इसको वापस से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा 3.3 जो था वो भी क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया। 3.3 में भी एक लास्ट टॉपिक था, ये खत्म हो गया। और इस सम को आपको क्या करना है? वापस से देखो, आपको क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व करना है। इन्होंने पहले पद और आखिरी पद तो दे दिया था, यानी ए और डी पता था, लेकिन यहाँ पे कितने इन सभी को जोड़ना था मुझे, है ना। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? SN बराबर n/2 पहला पद प्लस आखिरी पद। तो मुझे देखिए n तो नहीं पता, पहला पद पता है 1 और आखिरी पद पता है 149। तो n/2 इंटू 149 प्लस 1 क्या होता है? 150। तो n को 150 से डिवाइड करो 150/2 क्या होता है?
75, 75n हो गया Sn की वैल्यू, है ना। लेकिन मुझे n नहीं पता है ना, तो अब क्या करेंगे ना, n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये, अब देखो ये मजेदार चीज है। ये कौन से संख्या पर 149 बैठा है, कौन से पद पर 149 बैठा है, ये पद अगर मुझे मिल जाए तो यहाँ पे डालकर मैं 75 से मल्टीप्लाई करके Sn निकाल सकता हूँ। तो ये कौन सा पद है कैसे पता चलेगा, मैंने बोला देखो आपको बोला था कौन सा पद है, अगर निकालना रहेगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, Tn का फॉर्मूला। तो ये एक ऐसा उदाहरण था ये जिसमें Tn का भी यूज हुआ और Sn का भी यूज हुआ। ओके, सो Tn की जगह यहाँ पे मान लो ये मैंने बोला ना, जो संख्या दी रहेगी तो उसको आप Tn मानोगे, तो Tn की जगह 149 डाला है और ए की जगह 1 डाला है, n की जगह ऐसे ही रहने दिया है और d की जगह 2 डाला है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करो जरा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका n का वैल्यू आएगा 75। अब n का वैल्यू आया 75 और उसको हम Sn में डालेंगे अगर, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है आगे, तो यहाँ पर n की जगह क्या डालेंगे 75। तो 75 गुणे 75 करते हैं तो आता है आंसर 56, 5625 आता है। तो देखो Sn हमें मिल गया, Sn n कितना है 75, S75 हमें मिल गया। यानी मैं सभी विषम संख्याओं को 150 तक जोड़ता हूँ तो मुझे जो उसका योगफल आएगा, जो जोड़ के आएगा वो आएगा 5625। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा पूरा 3.3 कंप्लीट हो गया। अब एक अब एक 3.4 की तरफ हम देखते हैं। 3.4 में पूरा का पूरा आपका ना उपयोजन है, एप्लीकेशन है किस चीज का, अंकगणितीय श्रृंखला का। अंकगणितीय श्रृंखला का उपयोजन मतलब क्या होता है कि इसको हम डेली लाइफ में एपी को कैसे यूज करते हैं। डेली लाइफ में, डेली लाइफ मतलब हम जो काम काज कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सब डेली लाइफ में हम एपी का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एपी कैसे यूज होता है। तो उसको हम यूज करने के लिए अगर हमें देखना है तो एक साधारण सा उदाहरण यहाँ पर दिया है जो आपकी बुक में था। वो एक क्या दिया देखो, मिक्सर मशीन बनाने वाली किसी कंपनी ने तीसरे वर्ष में 600 मिक्सर बनाए। तीसरे वर्ष में यानी तीसरे पद यानी T3 कितना दिया है 600, है ना। और 7वें वर्ष में 700 मिक्सर बनाए, 7वें वर्ष में 700। प्रति वर्ष बनाने वाले मिक्सरों की संख्या में वृद्धि निश्चित हो तो दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब इन्होंने बोला है कि प्रति वर्ष बढ़ाने की संख्या बढ़ती है, जो उत्पादन की संख्या है वो बढ़ती है। तो आपको 3 चीजें निकालने बोला है प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन, यानी T1 बोल रहा है, प्रथम वर्ष मतलब T1 जिसको हम A बोलते हैं वो निकालने बोला है। 10वें वर्ष का उत्पादन यानी T10 निकालने बोला है। और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन मतलब टोटल जोड़कर बताओ 7 वर्षों में कितना है, यानी S7 निकालने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन करते ही आपका Tn का भी रिवीजन हो जाएगा, Sn का भी रिवीजन हो जाएगा और पद का भी निकालने का रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया ना, तो आपने पूरा वीडियो में हमने जो भी कुछ सीखा वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो इन्होंने लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें देखिए सबसे जरूरी बात है इन्होंने T3 दिया है 600, T7 दिया है 700 और Tn की वैल्यू मुझे पता है वो होती है a + n-1d, है ना। अब T3 है, T7 है और मुझे a निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं a, कुछ दिमाग लगाइए। तो देखिए इसको हम हल करने वाले हैं समीकरण से, क्योंकि हमें देखिए ना a पता है हमें, देखिए a पता है क्या, n पता है क्या, d पता है क्या, नहीं पता है। हमें जब तीनों चीज नहीं पता है तो हम कैसे Tn निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। सॉरी, थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा, तो इसके वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी देखिए थर्ड टर्म उन्होंने कितना दिया है, थर्ड टर्म दिया है 600। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। तो a प्लस 3 में से 1 गया, 3 - 1d, तो a + 2d हो गया। और T3 उन्होंने दिया कितना था 600,
तो ये देखिए एक पहला समीकरण बन गया a प्लस टू डी बराबर 600 बन गया ना, इसको ध्यान में रखो। a प्लस टू डी बराबर 600 ये आपका पहला समीकरण बन गया। ये कहाँ से आया? T3 से आया, क्योंकि T3 दिया था। अब T7 भी दिया है ना, तो उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो a प्लस 7-1d Tn के फॉर्मूले से आया। अब T7 दिया कितना है? 600 दिया है। कितना दिया था? 700 दिया था, सॉरी। तो a प्लस 6d भी कितना आ गया? 700। ये हो गया समीकरण 2। तो अब a प्लस टू डी जो है ये 600, उसमें से अगर हम a को ही उधर रहने दें और 2d को यहाँ ला दें तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 600 माइनस 2d, है ना। अब इसी a के मान को हम क्या करेंगे, इस a के मान में रख देंगे। तो इस a के मान में अगर हम 600 माइनस डी रख 2d रख दें तो देखिए a प्लस 6d था, तो 600 माइनस 2d प्लस 6d हो जाएगा। यानी देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। a प्लस 2d कितना है? 600। तो ये 2d को वहां भेजो तो a कितना आ जाएगा? 600 माइनस 2d। ये ध्यान में रखो। अब दूसरा जो इक्वेशन बना यहाँ से आया जो वो क्या आया? a प्लस 6d बराबर 700। अब यहाँ पर भी क्या एक, यहाँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ से निकालते हैं a का मान और उस a के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे a की जगह पे। तो a का क्या वैल्यू था? 600 माइनस 2d, है ना। a की जगह क्या डाल दिया? 600 माइनस 2d, क्योंकि a कहाँ से आया? यहाँ से। और प्लस 6d तो था ही और 700 भी था ही। अब इससे क्या होगा? माइनस 2d प्लस 6d कितना हो जाएगा? प्लस 4d। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, बड़ा नंबर प्लस तो प्लस, इक्वल्स टू 700। अब ये 600 है, 600 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4d कितना आ जाएगा? 700 माइनस 600। तो 700 में से 600 गया 100, 4d। अब d कितना आ जाएगा? 100 बटे 4, जो कि आ जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर d की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, इन्होंने बुक में ना बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में सॉल्व किया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया हूँ। अब देखिए जैसे आपको पता है, जैसे एक मान पता चल जाता है तो उसको हम ऊपर समीकरण में डालते हैं और दूसरा मान निकालते हैं। तो ऊपर का समीकरण, कौन से भी समीकरण को लीजिए, इन्होंने इसको लिया है। इसमें d का मान 25 डालो यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा 2 गुणे 25 यानी कि 50। 50 माइनस किया तो 550। तो a का वैल्यू आ जाएगा 550। तो देखो हमें a एंड d नहीं पता था, अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया। ठीक है, ए क्या था? प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष का उत्पादन पता चल गया ना, 550 मिक्सचर था। और हमें हर साल कितना वृद्धि होता है? 50-50 मिक्सचर, अरे सॉरी 25-25 मिक्सचर, वो भी पता चल गया। अब देखिए, अब जो दूसरा उन्होंने बोला था कि 10वें वर्ष का उत्पादन कितना है, तो अब 10वें पद के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो T10 a प्लस 10 माइनस 1d, है ना। तो a कितना आया था अपना? 550 प्लस 10 में से 1 गया 9d, d कितना आया था? 25। तो 550 प्लस 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 225। तो आंसर आ जाएगा 775। कितना आ जाएगा? तो 10वें वर्ष में 775 मिक्सचर था। बहुत इजी। अब तीसरा चीज उन्होंने पूछा था कि 7 वर्षों का उत्पादन ज्ञात करने के लिए एसएन, मतलब 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना था। तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जोड़ना, जहां जोड़ना पड़ेगा वहां पर एसएन, और जहां पद का मान निकालना रहेगा या पद की संख्या निकालनी रहेगी तो वहां पर यूज करेंगे टीएन। अब एसएन का फॉर्मूला बोलता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब n कितना है? उन्होंने बोला 7 वर्षों का, यानी S7, तो n का वैल्यू हो गया 7 बटा 2। 2a कितना है? 550 प्लस n कितना है? 7 माइनस 1 गुणे d कितना है? 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 बटे 2, 550 इंटू 2 होता है 1100, प्लस 7 में से 1 गया 6 इंटू 25। अब देखो 1100 प्लस 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 6 और
150। अब देखो 1100 प्लस 150 कितना होगा, 1250। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 1250। अब 1250 का आधा किया तो आंसर हो जाएगा 625। तो आ जाएगा 7 × 625, है ना, 7 × 625 जो कि आ जाएगा 4375। तो 7 वर्षों में उनका कुल उत्पादन कितना था, 4375 मिक्सरों का उत्पादन था। तो कितना, अभी ये लास्ट एक क्वेश्चन था, इस लास्ट क्वेश्चन में आपने टी एन के भी फॉर्मूले को रिवाइज किया, एस एन के भी फॉर्मूले को रिवाइज किया, और साथ ही साथ आपने nth पद जो कि T7 है उस समीकरण की मदद से आपने इसको सॉल्व भी किया, डी निकाला, ए निकाला। कितना मस्त एग्जाम्पल था ये। इस एग्जाम्पल में आपने सारे अब तक पूरा लेक्चर हुआ उन सभी चीज़ों को इसमें रिवाइज कर लिया। अगर आपको ये नहीं समझा है ना, एक बार रिवाइंड करो, एक बार पीछे जाओ, इसको बैक करो और इसको ना वापस से देखो। अगर नहीं समझा है तो, अगर आपको समझा है ना तो इन 3.1, 3.1, 3.2, 3.3 इन सभी एक्सरसाइजों का आप लोग है ना एक बार अच्छे से एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लो एक बार। अगर आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाता है, मैंने एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं वो पूरे करा दिए, आप एक्सरसाइज कर लो और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप प्रॉब्लम सेट भी कर लो, है ना। तो प्रॉब्लम सेट भी कर लेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर बनेंगे ही बनेंगे। इस क्वेश्चन से, इस लेसन से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपने पूरा अच्छे से तैयारी कर ली ना तो इस लेसन से आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, ठीक है। तो पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और अब तक अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो आपके लिए आपको ही थैंक यू, क्योंकि आपने अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और आपने इतना समय अपने आप को दिया है जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब तक आप हमारे साथ थे और अब तक हमारे साथ आपने वीडियो देखा और आपकी खुद की ही प्रैक्टिस की आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही आगे आने वाले जो चैप्टर रहेंगे उस पर भी हम ऐसे ही लेक्चर्स बनाएंगे, उसमें भी आप साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपने ऊपर भी ध्यान दें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में प्रैक्टिस कम ना करें और एग्ज़ाम में नंबर बनेंगे, हम और आप सभी साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए।